उद्देश्य प्रतिवर्ती क्रिया के तंत्रिका मार्ग को, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है, जानना और समझना। माचिस जलाते समय अगर गलती से हमारी उंगलियां जल जाती है तो हम अपना हाथ तेजी से और अनजाने में पीछे खींच लेते हैं। एक उद्दीपन की प्रक्रिया में यह स्वतः स्फूर्त क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से जानी जाती है। स्वतः स्फूर्त जलती हुई माचिस की तीली की लौ एक बाहरी उद्दीपन के रूप में काम करती है, जिससे त्वचा के भीतर स्थित ग्राहियों को उद्दीपन प्राप्त होता है, जो इस उद्दीपन को तंत्रिका आवेग में बदल देते हैं। यह आवेग आगे अभिवाही या संवेदी तंत्रिकाओं हस्तांतरित हो जाता है, जो इसे मेरु रज्जु को संसूचन द्वारा प्रसारित कर देती है। मेरु रज्जु के अनुप्रस्थ काट को आवर्धित करने पर दिखाई देता है कि संवेदी तंत्रिका पृष्ठीय श्रृंग से होते हुए केंद्रीकृत एच आकार के धूसर द्रव्य तक पहुंचती है। धूसर द्रव्य के भीतर यह संवेदी तंत्रिका अंतरा तंत्रिकाणु के साथ सिनेप्स बनाती है। इसे प्रसंस्करण कहा जाता है। अब यह आवेग एक अन्य सिनेप्टिक संधि को पार करने के बाद अंतरा तंत्रिकाणु से अभिवाही पर चला जाता है। अधर श्रृंग के द्वारा प्रेरक तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष तंत्रिका आवेगों को मेरु रज्जु से प्रभावक को प्रेषित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिक्रिया कहा जाता है। प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आकुंचनी या द्विशिरस्का संकुचित होती है, जबकि समकालिक संदमन के कारण प्रसारक या त्रिशिरस्का शिथिल हो जाती है, जिससे हाथ में गति उत्पन्न हो जाती है। हालांकि प्रतिवर्ती क्रिया उत्पन्न करने के अलावा मेरु रज्जु के कुछ तांत्रिकाएं मस्तिष्क को आवेग संचारित भी करती है। इससे व्यक्ति को दर्द के बारे में पता चलता है। पुनर्कथन। जब एक संवेदनाग्राही को उद्दीपन प्राप्त होता है तो इससे उत्पन्न संकेत एक संवेदी तंत्रिका के द्वारा मेरु रज्जु को पहुंचा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को संसूचन कहा जाता है। संवेदी तंत्रिका अंतरा तंत्रिकाणु के साथ सिनेप्स बनाती है। इसे प्रसंस्करण कहा जाता है। अंतरा तंत्रिकाणु प्रेरक तंत्रिका के साथ सिनेप्स बनाती है और प्रसारण के इस भाग को प्रतिक्रिया कहा जाता है। प्रतिवर्ती चाप का लाभ यह है कि यह प्रतिक्रिया की प्रक्रिया मेरु रज्जु के स्तर पर संचालित कर सकता है। हालांकि दर्द की अनुभूति मस्तिष्क में भी पहुंच जाती है। मानव तंत्रिका प्रणाली। भोजन खाने में स्वादिष्ट लगता है, परंतु क्या तुम जानते हो कि यदि हमारे पास मस्तिष्क नहीं होता तो हमारी स्वाद ग्रंथियों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि तुम कोई स्वादिष्ट वस्तु खा रहे हो अथवा अपना मनपसंद फल का जूस पी रहे हो। है ना आश्चर्यजनक? चलो हम अपनी तंत्रिका प्रणाली के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारा मस्तिष्क, मेरुदंड और हमारे शरीर के अंदर वर्तमान समस्त तंत्रिकाएं संयुक्त रूप से मानव तंत्रिका प्रणाली की रचना करते हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है। यह कपाल के भीतर स्थित है और कपाल की अत्यंत बलशाली हड्डियों द्वारा संरक्षित रहता है। वहीं दूसरी ओर हमारा मेरुदंड हमारे कशेरुकी स्तंभ की खोखली हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क कोमल जेली के समान ऊतकों से निर्मित होता है। इसमें बहुत सी परतें और खांचे होती हैं जो मस्तिष्क को समस्त जानकारी को संग्रहित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षेत्र प्रदान करते हैं। मानव मस्तिष्क का औसत वजन लगभग 3 पाउंड या 1.45 किलोग्राम होता है। यह मेरुदंड के माध्यम द्वारा शरीर के अधिकतर हिस्सों से संलग्न रहता है। मेरुदंड मस्तिष्क के निचले भाग से प्रारंभ होकर कूल्हे के क्षेत्र तक जाता है। मेरुदंड का यह भाग दर्शाता है कि इसमें तंत्रिका कोशिकाएं अथवा स्नायु कोशिकाएं हैं।
ये मानव तंत्रिका प्रणाली की आधारभूत इकाइयां हैं जो तंत्रिकाओं की सहायता से समस्त तंत्रिका प्रणाली में विभिन्न संदेशों को प्रेषित करती हैं। वे तंत्रिकाएं जो संदेशों को शरीर से मस्तिष्क की ओर अथवा मेरुदंड की ओर ले जाती हैं, संवेदक तंत्रिकाएं कहलाती हैं, जबकि वे तंत्रिकाएं जो संदेशों को मस्तिष्क या मेरुदंड से शरीर के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, उन्हें संचालक प्रेषक तंत्रिकाएं कहा जाता है। सारांश: हमारा मस्तिष्क, मेरुदंड और हमारे शरीर के अंदर वर्तमान समस्त तंत्रिकाएं संयुक्त रूप से मानव तंत्रिका प्रणाली की रचना करते हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है। यह हमारी खोपड़ी अथवा कपाल के भीतर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क मेरुदंड के माध्यम द्वारा शरीर के अधिकतर हिस्सों से संलग्न रहता है। तंत्रिका कोशिकाएं मानव तंत्रिका प्रणाली की आधारभूत इकाइयां होती हैं। संवेदक तंत्रिकाएं संदेशों को शरीर से मस्तिष्क अथवा मेरुदंड की ओर ले जाती हैं। संचालक प्रेषक तंत्रिकाएं संदेशों को मस्तिष्क या मेरुदंड से शेष शरीर तक पहुंचाने का कार्य करती हैं।